गुड मॉर्निंग क्लास। कल अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 लिया था न्यूमेरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट यानी फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। आज अपन क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेसर्स ग्रीन क्लब लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2015। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर देखो, ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस बना हुआ है आपका 35,000। एडजस्टमेंट आपको नीचे देंगे। डेप्रिसिएशन पहला एडजस्टमेंट आ रहा है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है मशीन पे 5%, फर्दर बैड डेप्ट्स 1500 और डिस्काउंट ऑन डेटर 5% एंड मेक पीबीडी भी आया है साथ में 6%। वेजेज प्रीपेड है 1000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5% और क्लोजिंग स्टॉक 10,000। तो सबसे पहले अपन ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर, या तो साथ में बना लो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, अलग अलग बताता हूँ। 31 दिसंबर 2000। ओके, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट बना आपका। इसके अंदर आपको दिया गया है ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 35,000। उसके बाद में अपन परचेज रिकॉर्ड करते हैं। नेट परचेज लेना है स्टूडेंट्स, तो परचेज की वैल्यू है 125,000 और परचेज रिटर्न है 6,000। तो परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे 6,000, तो नेट परचेज आ गया आपका 1,19,000। फिर लेते हैं बाई सेल्स। सेल्स की वैल्यू ट्रायल बैलेंस के CR साइड में है, जो दे रखी है 250,000 और लेस करेंगे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड दिया हुआ है तो सेल्स रिटर्न ही है, ये दी हुई है 25,000। तो नेट सेल्स आ गई आपकी 2,25,000। क्लोजिंग स्टॉक अंडर ट्रायल बैलेंस है, क्लोजिंग स्टॉक इसकी वैल्यू दी गई है ट्रायल बैलेंस के नीचे। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 10,000 का। अब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज यानी फैक्ट्री से रिलेटेड, तो जो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज में सबसे पहले आ रहा है पोस्टेज एंड टेलीग्राम ने अगर वेजेज, तो 2 वेजेज पेड किया गया है करंट ईयर के लिए 3,000, जबकि नीचे एडजस्टमेंट आ रहा है प्रीपेड यानी एडवांस पे कर दिया गया, जो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। प्रीपेड वेजेज है 1,000, तो इसमें 1,000 नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो करंट ईयर के कितने आ गए 2,000। ओके, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेज तो आप ये ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो इधर की टोटल आ गई 2,35,000, इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया आपका, देखिए 21 और 35 6 1,21,000 और 35 6 176,000 माइनस करेंगे इसमें से 176,005। तो जीपी देखते हैं कितने का आता है। $79, इसका टोटल 1,21,000 और 35 5 3 2 5 156 आएगा। कितना आएगा 156। 79,000 का आपका जीपी आ गया, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ 79,000। ओके, फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसके अंदर देखो, सबसे पहले डेप्रिसिएशन तो अपन चार्ज कर लेंगे। अगला एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स अकाउंट बनाने का। ये मैं आपको पहले बता दूं, या आप अलग से कैलकुलेशन से इसको कर सकते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स ये निकाल लेते हैं। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट्स पूरा नाम है, यानी पीबीडी अकाउंट। बैड डेप्ट्स अकाउंट, न्यू प्रोविजन पूछा हुआ है
तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, यानी पीबीडी का ओपनिंग बैलेंस जो ट्रायल बैलेंस के इनसाइड दिया हुआ है, जिसको अपन बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस, या बोलेंगे आप ओल्ड प्रोविज़न, जो डेटर में पहले से क्रिएट किया जा चुका है। मैंने आपको कल बताया था ना, तो कल की क्लास में इसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज वापस देख लीजिए पीबीडी को मेंटेन कैसे करते हैं। अकाउंट बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट सीधा कर सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में देखेंगे अपन, सीआर साइड में आपको इसका ओपनिंग बैलेंस मिलेगा जो 4500 का है। कितने का है? 4500। फिर जो बैड डेप्ट्स हुए थे वो इस अकाउंट के अंदर अपन ट्रांसफर कर देंगे टू बैड डेप्ट्स। ओके, तो बैड डेप्ट्स इनसाइड ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, देखिए 3500। फर्दर है तो वो ऐड कर देंगे या ऐड करके रिकॉर्ड कर देंगे। यानी फर्दर बैड डेप्ट्स का मतलब जो डेटर ट्रायल बैलेंस के अंडर में आए या एडजस्ट में आए, यानी और डूब गए, यानी 1500 डेटर में से और चले गए। पहले तो डूबे हुए थे, वो तो ऑलरेडी करेक्शन किया हुआ है, तो ये 5000 हो गए। अब बनाएंगे अपन न्यू प्रोविज़न, टू बैलेंस सीडी। न्यू प्रोविज़न जो नया आपको दिया हुआ है, क्रिएट करना है डेटर के ऊपर, वो आपको 6% क्रिएट करना है। कितना करना है? 6%। तो आप पीबीडी डेटर पे बनता है, तो डेटर आपके पास में देखो दिए गए हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर। डेटर है 50,000 का। कितने के? 50,000। तो पीबीडी बनाने से पहले आपको फर्दर बैड डेट्स माइनस करने पड़ेंगे। फर्दर बैड डेट्स यानी 1500। पहले वाले पुराने वाले बैड डेट्स नहीं, फर्दर बैड डेट्स यानी और डूब गए। ये 3500 तो ऑलरेडी इसके अंदर लेस किए हुए हैं, तो ये हो गए आपके 48,500। इस पे आपको 6% पीबीडी यानी न्यू प्रोविज़न क्रिएट करना है। कैंसिल हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 30, तो 3910 रुपये का आपका न्यू प्रोविज़न आ गया। ओके, 485 को 6 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? बाई पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस, जो आपको लॉस होगा बैलेंसिंग फिगर के अंदर, जो पी एंड एल से रिकॉर्ड की जाने वाली वैल्यू होगी, तो 4500 में से माइनस कर देंगे। 3410 तो ये आपका पीबीडी अकाउंट बन गया। बाकी आप अगर नहीं बनाते तो सीधा कैलकुलेशन से कर सकते हो। ओके, तो इसके अंदर देखिए अब अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2019। तो सबसे पहले अपन जीपी ट्रांसफ़र करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 79,000। तो आप सबसे पहले पीबीडी ट्रांसफ़र कर दो इसके अंदर, 2 पीबीडी 3410। अगर आप इसको ऐसे नहीं रिकॉर्ड कर सकते हो तो आप ऐसे रिकॉर्ड कर सकते हो, और या सबसे पहले लिखेंगे टू बैड डेप्ट्स। बैड डेप्ट्स थे 3500 के, कितने के थे? और 2 ऐड कर देंगे फर्दर बैड डेप्ट्स। फर्दर बैड डेप्ट्स थे 4500 हो गए, टोटल 1000 के थे। फिर ऐड कर देंगे न्यू प्रोविज़न, जो आपने एडजस्टमेंट से बनाया था, डेटर के ऊपर क्रिएट किया था, 2910। ठीक है, ओके। सॉरी ये 1500 है। कितनी है? फर्दर बैड डेप्ट्स 1500 है, तो ये 5000 हुए। कितने हुए? 5000। तो ये हो गए 7910। इसमें से माइनस कर देंगे पीबीडी का ओपनिंग बैलेंस यानी ओल्ड प्रोविज़न, ये वाला 4500। तो आपकी वही वैल्यू आ जाएगी। पी एंड एल से कितने चार्ज किया आपने? 3410। तो ऐसे भी रिकॉर्ड कर सकते हो आप, और ऐसे भी रिकॉर्ड कर सकते हो। ओके, बैड डेप्ट्स ऐड फर्दर, ऐड न्यू प्रोविज़न, जो आपने ये क्रिएट किया है,
और लेस ओल्ड प्रोविजन, पी एंड एल की वैल्यू चार्ज, ये लॉस हुआ था पीबीडी अकाउंट बनाने से। हालांकि बैलेंस शीट में तो आपको यही चीज़ें माइनस करनी है, न्यू प्रोविजन वगैरह, फर्दर बैड डेब्ट्स वगैरह। पी एंड एल से जो चार्ज की गई है वो वैल्यू माइनस नहीं होगी, ये तो लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस। ओके, तो आप दोनों तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हो, मैंने बता दिया आपको। ओके, अब अगला एडजस्टमेंट आता है आपके, देखिए सबसे पहले एडजस्टमेंट की बात करते हैं अपन। डेप्रिसिएशन लगाया गया है, डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है मशीनरी पे, और इसके आगे टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट निकाल देते हैं पहले। टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ये भी एडजस्टमेंट है आपकी बुक के अंदर। डिस्काउंट डेटर गुड डेटर पे निकलता है। किस पे निकलता है? गुड डेटर, यानी 100% वो पेमेंट देगा। जैसे अपन डिस्काउंट निकालते हैं ना, अर्ली पेमेंट कस्टमर को देते हैं, तो गुड डेटर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर का एडजस्टमेंट क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, तो आपको अच्छे देनदारों पे निकाला है, यानी गुड डेटर पे। तो ये निकालने के लिए आपको सारी चीज़ें माइनस करनी पड़ेगी। जैसे आपके पास में डेटर्स थे, हमारे पास में 50,000 के, कितने के थे? डेटर्स की वैल्यू थी 50,000 की, उसमें से आप माइनस कर दिए फर्दर बैड डेब्ट्स। फर्दर बैड डेब्ट्स 1500, माइनस कीजिए न्यू प्रोविजन, जो न्यू प्रोविजन की वैल्यू थी 2910, तो इसका बैलेंस आपके पास में रह जाएगा 48,500, तो ये रहा 2910 माइनस करेंगे 9, यानी 45,590 का आपके पास में गुड डेटर रहेगा। उसके आपको डेटर क्रिएट करने हैं 5%। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया, ये पीबीडी 6% क्रिएट करना है बेटा। कितना करना है? 6% किया था, तो ये 5% करना है। क्या करना है? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 5% दिया हुआ है, और पीबीडी दिया हुआ है 6%, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर हमें 5% का बनाना है। कितने का बनाना है? 5% का। तो इसको इससे कैंसिल किया, ये हो गए 2 की टेबल से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो इसका आ गया आपके 22,279 लमसम आ रहा है। मैं निकाल के बताता हूँ आपको। डेटर पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, डेटर थे आपके 50,000 के, उसमें से फर्दर बैड डेब्ट्स माइनस कर दिए, न्यू प्रोविजन माइनस कर दिया, जो रिमेनिंग डेटर होते हैं वो गुड डेटर बचेंगे। क्या बचेंगे? गुड डेटर। तो इसके 5% आपको निकालने हैं, तो ये आगे 2279.50, यानी 2280। तो ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर हो गया। ओके, अब नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में एडजस्टमेंट। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो मशीनरी पे डेप्रिसिएशन 5% चार्ज करना है। मशीनरी की बुक वैल्यू दी गई है 20,000, तो 20,000 के 5% निकालने आपको, तो ये हो गए 1,000। ओके, अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अपन रिकॉर्ड करेंगे। फर्दर बैड डेब्ट्स पीबीडी का हो गया। सबसे पहले आ रहा है आपके पास में पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम 600 रुपीज़ का है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा रिकॉर्ड करना आपको। उसके बाद में सैलरी, सैलरी का भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 12,300। ओके, सैलरी के बाद में आपके पास में आ रहा है वेजेस, हो गया डायरेक्ट। रेंट रेट्स, टू रेंट एंड रेट्स, इसकी वैल्यू दी गई है, एडजस्टमेंट नहीं है इसका, 1,000। ओके, रेंट रेट के बाद में आ रहा है पैकिंग चार्जेस, यानी पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट, पैकिंग चार्जेस एंड ट्रांसपोर्ट, इसकी वैल्यू दे रखी है 500 रुपीज़।
₹500। पैकिंग चार्ज के बाद में आता है जनरल एक्सपेंसेस। टू जनरल एक्सपेंसेस, इसकी वैल्यू दे रखी है 400। ठीक है। उसके बाद में इंश्योरेंस का कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इंश्योरेंस दे रखा है 4000 रुपीज़ का, 4000। डेटर एसेट्स होता है कैश, बैंक, मशीनरी, लाइटिंग एंड हीटिंग 5000 टू लाइटिंग की वैल्यू दे रखी है 5000 रुपीज़। फिर डिस्काउंट दे रखा है 3500 टू डिस्काउंट अलाउड 3500। चाहो तो आप प्रोविजन फॉर डिस्काउंट इसके अंदर ऐड करके दिखा सकते हो। बैड डेब्ट्स हो ही गया। सीआर साइड में डिस्काउंट रिसीव हुआ है 1000 का, बाय डिस्काउंट रिसीव 1000। ओके। उसके बाद में इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 5400, ये इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव कॉमन है, एडजस्टमेंट नहीं है। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 5400। फिर लास्ट एडजस्टमेंट पूछा गया इसके अंदर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5%। तो जो इन्वेस्टमेंट है उस पर निकालना है एकड़ है ये, बाय एकड़ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके। तो 5% इस पे दिया गया है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 23,100 रुपये। इसके 5% इंटरेस्ट आपको निकालना है, तो इसको मल्टीप्लाई किया 5, 15, 1155। ओके। तो ये सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब अपन इसकी नेट इनकम निकालते हैं, यानी नेट प्रॉफिट निकालते हैं। तो नेट प्रॉफिट देखते हैं सीआर का टोटल आपके कितना आ गया, इसका एडिशन निकालते हैं। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो देखिए सीआर की टोटल हो गई आपकी 79,000 प्लस 1000 प्लस 5400 प्लस 1155 86,555। और डेबिट का टोटल आपका हो गया देखिए 3410 प्लस 2280 प्लस 1000 प्लस 600 प्लस 12500, सॉरी 12300 है। 12300 प्लस 1000 प्लस 500 प्लस 400 प्लस 4000, फिर अपन को ऐड करना है 5000, 3500, तो टोटल हो गया 32,990। ये माइनस कर देंगे 990। तो नेट इनकम आ गई आपकी 653। ये आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है, देखते हैं। नेट इनकम तो इसका नेट प्रॉफिट आ गया आपके टू नेट प्रॉफिट 53,565 रुपीज़। ओके। तो ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके। क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल 2 है। ओके।
अब इसकी बैलेंस शीट अपन प्रिपेयर करते हैं। देखिए, तो बैलेंस शीट मैंने आपको बताई थी। तो बैलेंस शीट देखिए, एसेट्स और लायबिलिटीज। बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2015। यह आपके एसेट साइड है और यह आपकी लायबिलिटीज अमाउंट का कॉलम। तो एसेट्स में एसेट साइड ले लेते हैं सबसे पहले। एसेट्स, एसेट्स में सबसे पहले कैश की वैल्यू लेते हैं। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश की वैल्यू दे रखी है 20,000 और बैंक की वैल्यू दे रखी है इसके अंदर 40,000। फिर क्लोजिंग स्टॉक ये आपको दे रखा है। देखिए, क्लोजिंग स्टॉक हमने रिकॉर्ड किया था ना। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 10,000। डेटर हमारे पास में थे 50,000 के। लेस करेंगे इसके अंदर फर्दर बैड डेट्स 1,500 के, 48,500 लेस न्यू प्रोविज़न जो आपने निकाला था 2,910 का 0,95। ठीक है, फिर माइनस करेंगे प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ये हमने निकाला था 2,280 का। तो ये आपके नेट डेटर आ गए 0,133,43,000। ओके, उसके बाद में अपन मशीनरी को लेते हैं। मशीनरी की अपन ने वैल्यू थी 20,000, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 1,000, 5% निकाला था 19,000। ओके, उसके बाद में अपन लेते हैं प्रीपेड वेजेस। ये एसेट साइड में आती है। प्रीपेड वेजेस थी 1,000। ओके, प्रीपेड वेजेस के बाद में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी। इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट भी निकाला था 23,100 रुपये। आउट स्टैंडिंग इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं, एकड़ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 11555। ओके, इन्वेस्टमेंट हो गया, लाइटिंग हो गया, कैश एट बैंक डेटर हो गया, वेजेज मशीनरी हो गई। फिर लेते हैं लायबिलिटी साइड में सबसे पहले क्रेडिटर जो हमारे को पे करने हैं। क्रेडिटर की वैल्यू है 10,000। उसके बाद में बिल्स पेएबल दिया हुआ है 20,000। बिल्स पेएबल 20,000। उसके बाद पीवीडी के दो साइड हो, एक तरह का प्रोविज़न होता है पीवीडी 2,910 का आपने निकाला है। आप चाहो तो डेटर में से माइनस कर दो या लायबिलिटीज में दिखा दो। अगर लायबिलिटीज में दिखा रहे हो तो डेटर में से माइनस नहीं करना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। पीवीडी को लायबिलिटी साइड में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं।
पीवीडी न्यू प्रोविज़न जो बनाया था, इसको लाइब्रेरीज में भी रिकॉर्ड कर, अगर लाइब्रेरीज में रिकॉर्ड करते हो तो आपको यहाँ माइनस नहीं करना है। ओके, दोनों साइड रिकॉर्ड कर सकते हैं। बिल्स पेबल हो गया, और आउट स्टैटिंग वगैरह कुछ था नहीं अपन के पास में। कैपिटल लेते हैं, सोल प्रोप्राइटर की कैपिटल थी, क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, कैपिटल है 75,000। इसके अंदर ऐड कर देंगे नेट इनकम, ऐड नेट प्रॉफिट जो निकाला था अपन ने 52,565। ओके, 5 6 5 7, ड्राइंग से तो माइनस कर देंगे 1,27,565। ओके, ड्राइंग्स देखते हैं अपन है क्या इसके अंदर। क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग्स मेंशन नहीं है तो यही लिख देंगे 127,565। ये आपकी बैलेंस शीट प्रिपेयर हो गई, इसका टोटल आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन थर्ड वाला कल की क्लास में देखेंगे। थैंक यू फॉर द क्लास।